गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अर्थ्स मैग्नेटिज़म या पृथ्वी का चुंबकत्व इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक पूर्ण चुंबक की तरह से व्यवहार करती है। तो इसमें पृथ्वी के चुंबकत्व के कुछ गुणों को हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है कि तुल्यांकी धारावाही परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक, बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सोलेनाइड, कि यदि हम किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है। इसी प्रकार जब दो धारावाही परिनालिकाओं को एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, ठीक उसी तरह से जैसे क्षण चुंबक करता है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे हम दिखाएंगे, आइए इसको देखते हैं। कि माना एक 2L लंबाई तथा A त्रिज्या वाली एक परिनालिका है। यहाँ पे इसकी त्रिज्या A है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तथा प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं, यानी इसकी यूनिट लंबाई में n फेरे हैं, यानी n स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे देखिए इस परिनालिका की लंबाई 2L है और इसमें इसका मध्य बिंदु केंद्र O है। यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ से केंद्र O से X दूरी पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया गया है जिसकी चौड़ाई dx है। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखा भी गया है कि माना केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है तथा X दूरी पर dx लंबाई का एक स्मॉल एलिमेंट है जिसमें n dx फेरे हैं। क्यों n dx है? क्योंकि n स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो dx लंबाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स हमको मिल जाएंगे। अब आइए कि dx अवयव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ देखिए इस dx अवयव के कारण यहाँ P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो इसको हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, पिछले चैप्टर में, कि अगर कोई कॉइल है तो उससे x दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो कितना होगा। ठीक उसी क्वेश्चन को, उसी सूत्र को हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे। तो dx मोटाई के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB = μ0/4 2 पाई I a स्क्वायर n dx अपॉन a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स होल स्क्वायर और इन सब के पावर 3/2। r माइनस एक्स क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ dx से जो इसकी दूरी है, यहाँ से यहाँ हमको r ज्ञात है और यहाँ से यहाँ x ज्ञात है। तो dx से यहाँ P बिंदु की दूरी हो जाएगी r माइनस एक्स और इसको सूत्र में रखेंगे तो हमको मिलेगा dB = μ0/4 2 पाई I a स्क्वायर n dx अपॉन a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2। इसको आप लोग उस सूत्र से मिला लीजिएगा। अब आइए पूरी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो हम इसको -L to L, क्योंकि मध्य बिंदु से लिए हैं तो एक तरफ -L और दूसरी तरफ L, तो -L to L हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। μ0/4 2 पाई I a स्क्वायर n dx अपॉन a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। यदि ये r दूरी बहुत अधिक है, यानी जो ये r दूरी हमने लिया है, यहाँ देखिए यह r दूरी इस x की तुलना में अगर बहुत अधिक है और लंबाई की तुलना में भी अधिक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को इसमें छोड़ेंगे। यानी r दूरी बहुत अधिक है अर्थात r इज़ मच ग्रेटर देन 2L एंड r इज़ मच ग्रेटर देन a। अब यहाँ पे इसको हम a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 को, यहाँ पे x को अगर छोड़ते हैं और a को भी छोड़ते हैं तो r स्क्वायर टू द पावर 3/2 मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो r पावर 3 मिलेगा। इसको हम वहाँ सूत्र में रखेंगे तो मिलेगा हमको -L to L μ0/4 2 पाई I a स्क्वायर n dx अपॉन r³। अब इसमें देखिए सब कुछ बाहर हो जाएगा, केवल dx हमारा अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन के लिए। तो μ0/4 2 पाई I a स्क्वायर n अपॉन r³ और -L to L dx। तो इस -L to L dx को यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि इसका इंटीग्रेशन x होगा। जब लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2L आ जाएगी, यानी इसका इंटीग्रेशन हमको 2L मिल गया। अब देखिए n × 2L यह नंबर ऑफ टर्न्स है इस परिनालिका में।
क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, 2l इसकी लंबाई है, तो कुल इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हो गया, पाई a स्क्वायर या इसका क्षेत्रफल हो गया, और m इज इक्वल टू एन आई ए हम लोग पता है हमको, तो n की जगह n इंटू 2l की जगह पे हम n कैपिटल N लिखेंगे, i रहेगा ही, और पाई a स्क्वायर की जगह पे हम कैपिटल A लिखेंगे। तो यह हमको मिल जाएगा म्यू 0/4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, 2 पाई इंटू ए स्क्वायर a हो गया, n इंटू 2l कैपिटल N हो गया, बचा i तो एन आई ए हो गया, और यह होता है चुंबकीय आघूर्ण यानी m। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो यह हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। अतः चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक m चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक के समान है। तो हम लोग क्षण चुंबक में जो निकाले थे 2m/r³ पिछले टर्न पे, उसके यह समान है। अतः क्षण चुंबक तथा धारावाही परिनालिका समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब आइए, धारावाही परिनालिका की क्षण चुंबक से समानता, क्या क्या इसकी समानता है, इसको एक एक लाइन देख लेते हैं। धारावाही परिनालिका एवं क्षण चुंबक दोनों ही स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यानी कोई बार मैग्नेट और धारावाही परिनालिका दोनों को अगर हम लटकाएंगे तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेंगे। दो धारावाही परिनालिकाएं दो क्षण चुंबक की तरह से परस्पर आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करती हैं। तीसरा, धारावाही परिनालिका एवं क्षण चुंबक दोनों लोहे के कणों को आकर्षित करते हैं। धारावाही परिनालिका एवं क्षण चुंबक के समीप कंपास सुई लाने पर सुई विक्षेपित हो जाती है। अब चुंबकीय बल रेखाएं ये क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं, पहले भी पढ़ाया जा चुका है, तो इनके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं तथा बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी अगर हम उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं जिस बिंदु पर, वह वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे देखिए, ये अर्थ मैग्नेटिज्म का एक अर्थ को बनाया गया है, अर्थ का चित्र है कि इसमें किस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। ठीक, तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे इसका चित्र बना हुआ है, जो यह धारावाही परिनालिका और यह एक बार मैग्नेट या क्षण चुंबक है, दोनों में समानता को दिखाया गया कि किस प्रकार इसका यह N और S इसका ये पोल हैं, और इस प्रकार क्षण चुंबक के भी N और S पोल हैं। तो इस तरह से N से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और S की तरफ जाती हैं। ठीक है, और अंदर की तरफ यह चुंबकीय बल रेखाएं S से N की तरफ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दिखाया गया है क्षण चुंबक में। अब आइए कि इसमें इस चित्र को देखिए, इसमें पृथ्वी के चुंबकीय अवयवों को दिखाया गया है। यहाँ देखिए, पृथ्वी की यह घूर्णन अक्ष है जिसके परितः पृथ्वी घूमती है, इसको हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं, और इसको भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय, अगर हम इसके अंदर एक चुंबक मानते हैं तो यह एक बहुत बड़ा एक इस तरह से दंड चुंबक की तरह से दिखाया गया है, जिसका S सिरा N की तरफ है, S पोल N की तरफ है और N पोल S की तरफ है। और यहाँ पे देखिए, यह चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, जैसे यहाँ पे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, दोनों को इस तरह से दिखाया गया है। अब देखिए, यह चुंबकीय अक्ष है, जो इस चुंबकीय अक्ष मतलब कि यह जो चुंबक से होकर जाने वाली रेखा, और यह चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और इसी प्रकार यह चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी की घूर्णन अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में यहाँ पे देखिए 11.5 डिग्री का कोण है, यानी कि चुंबकीय अक्ष जो घूर्णन अक्ष है उसे 11.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और इसी कारण यह थोड़ा सा जो भौगोलिक उत्तर दिखता है उससे थोड़ा सा हट के चुंबक स्थिर होता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर थोड़ा सा हट के चुंबक स्थिर होता है। अब यहाँ पे देखिए, चुंबकीय अक्ष हो गया, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव हो गया, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब यहाँ पे दो और हैं, एक चुंबकीय निरक्ष है
तो इसको हम लोग समझेंगे कि चुंबकीय निरक्ष किसको कहते हैं। तो आइए इसको लिखा गया है, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं कि जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उन स्थानों को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। यानी कि मैग्नेटिक जो कंपास है उसको अगर हम ध्रुव पर ले जाते हैं तो ध्रुव पर वह वर्टिकल हो जाती है, लंबवत हो जाती है। तो जहाँ पे यह चुंबकीय सुई लंबवत हो जाएगी उसको हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष घूर्णन अक्ष से 11.5 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यह चुंबकीय अक्ष है और यह इससे 11.5 डिग्री का कोण बनाती है भौगोलिक अक्ष से, ठीक। और इसके चूँकि पृथ्वी क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह अपना चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करती है और इस तरह से व्यवहार करती है कि जैसे कि उसके अंदर एक कोई बहुत बड़ा चुंबक हो। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे स्वतंत्रतापूर्वक कोई लटकी हुई चुंबकीय सुई है, वो अपने आप उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। और कोई आप लोग ये भी सुने होंगे, जानते भी होंगे कि पृथ्वी में कोई लोहा अगर हम कुछ समय के लिए दबा दें तो वह भी क्या होगा कि वह एक क्षण चुंबक बन जाती है। उसको अगर उत्तर दक्षिण दिशा में अगर हम करके दबा देते हैं। उदासीन बिंदुओं का मिलना कि किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु मिलते हैं जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से निरस्त हो जाता है। तो यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ना होता तो यह उदासीन बिंदु भी ना मिलते। यह सब पुष्टि करता है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबकीय गुण है। अब आइए इसमें एक और टॉपिक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। चुंबकीय ध्रुव हो गया, चुंबकीय अक्ष हो गया। तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कहलाती है और पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष घूर्णन अक्ष से 11.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब चुंबकीय निरक्ष मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है तो चुंबकीय अक्ष को जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के क्षैतिज रहती है, यानी सतह के क्षैतिज होने का मतलब कि सतह पे रखें तो हम समांतर हो जाए और वह क्षैतिज हो, उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त में काटता है। फिर से समझेंगे इसको कि जहाँ चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के क्षैतिज रहती है, उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, एक पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा और उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त में काटता है। इस वृत्त को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखिए यह किस प्रकार से है, इस चित्र में आपको क्लियर होगा। यह देखिए यह चुंबकीय निरक्ष है। तो यह चुंबकीय निरक्ष क्या है, अब इसको एक बार हम और पढ़ रहे हैं, एक बार और समझ लीजिए इसको कि जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर अर्थात क्षैतिज रहती है। तो यहाँ पे इस स्थान पे चुंबकीय सुई क्या रहेगी, समांतर रहेगी और उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, तो पृथ्वी को ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, देखिए ये चुंबकीय अक्ष है, इसके लंबवत, देखिए यह रेखा इसके लंबवत है। तल पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त में काटता है। तो गोले की सतह को अगर हम इस लाइन पे अगर हम इस पृथ्वी को काटें तो हमको क्या मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा। इस वृत्त को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ध्यान से समझेंगे इसको कि यहाँ इन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के समांतर रहता है, ठीक। अब इन स्थानों से गुजरने वाले पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा यह है और रेखा के लंबवत तल पृथ्वी के, अब ये लंबवत तल है, पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त में काटता है। इस वृत्त को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। तो इसको ठीक प्रकार से समझ लीजिएगा।
और यहाँ पे इतनी चीज़ों को लिखकर याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।